हर विधानसभा में हजारों कार्यकर्ताओं की जो हुजूम, महागठबंधन कार्यकर्ताओं की जो शक्ति भारतीय जनता पार्टी ने देखा है, उससे मजबूर होकर 10 साल में कभी जो नरेंद्र मोदी जी पटना की ओर नहीं देखते थे, पटना को अपना बपौती समझते थे, आज उनको रोड शो करने को हमने मजबूर कर दिया। ये बात नरेंद्र मोदी जी से मंच, साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, हर सभा में मैं चाहता हूं कि सभी का नाम लेकर मैं उनको सम्मानित करूं। मैं सभा में असफल हूं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। बहुत नाम मैं जानता हूं छूट गए हैं, लेकिन मैं आश्वासन देता हूं कि मेरे दिल में उनके लिए उतना ही जगह है, मैं उनको उतना ही सम्मान देता हूं। सबसे पहले तो मैं जी का, उनकी कार्यकारिणी समिति का, जिन्होंने इस भव्य एक सभा का आयोजन किया। ये महत्वपूर्ण और कीमती सभा है दोस्तों। मैं दिल से आभारी हूं, क्योंकि यहाँ पर जो हम निर्णय लेंगे वो एक तरह से वो निर्णय एक तारीख का निर्णय होगा, और वो निर्णय एक तरह से ये सत्ता बदलेगा, हालात बदलेगा। मैं हर सभा में शुरुआत तो करता हूं एक बात कह के कि कोई संदेह हमारे दिल में या हमारे मन में होना नहीं चाहिए कि किस वजह से हम मैदान में उतरे हैं इस संघर्ष के लिए, इस चुनौती के लिए, हालात को बदलने के लिए। क्या वजह है? तो कोई संदेह, कोई शक, कोई संशय नहीं होना चाहिए। हम सब, और मैं आपके लिए भी कह रहा हूं, मंच पे बैठे जो वरिष्ठ नेतागण हैं उनके लिए भी कह रहा हूं, हम यहां पर मैदान में उतरे हैं लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए। इसमें कोई शक और संदेह होना नहीं चाहिए। इस चुनाव को निश्चित ही हम जीतेंगे, आपके बल पे जीतेंगे, लोगों के विश्वास से जीतेंगे। आपकी ताकत, आपकी मजबूती, ये जो खूबसूरत गुलदस्ता है महागठबंधन का, जो ये आप देख रहे हैं मंच पे, हम सब एकजुट हुए हैं। हम एकजुट इसलिए हुए हैं क्योंकि हमारा मकसद एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारे दावे एक हैं, हमारे वादे एक हैं, हमारा प्रण एक है, हमारी प्रतिज्ञा एक है, हमारी मंजिल एक है। इसलिए हम एकत्रित हुए हैं। हम बार बार ये कहते हैं, अपने आप से पूछते हैं, ये ऐसा वक्त आ गया है परीक्षा का कि हम अपने आप से पूछते हैं, और पूछना चाहिए, जरा अपने आप से पूछिए कि कब तक ये जो हालात है, जो मौजूदा हालात हैं, इसको बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक अपना भविष्य, अपना कल ऐसे लोगों के हाथों में गिरवी रखेंगे जो इतने अनैतिक हैं, जो नापाक हैं? कब तक? आप सोचिए, अपने आप से पूछिए, क्योंकि ये परीक्षा का वक्त है, ये संकल्प लेने का वक्त है। अपने आप से पूछिए, जवाब आपको मिल जाएगा। कब तक हम अपने अरमानों को, अपने सपनों को, अपने कल को, अपनी उम्मीदों पर दांव पे लगाते रहेंगे इनके हाथों? देखिए, वो दिन दूर नहीं है, वो बदलाव का दिन, वो 1 तारीख का दिन, जब एक नया सवेरा आएगा। जो ये रेगिस्तान है, जो सूखा पड़ा है, जो लोग तरस रहे हैं, और पटना शहर की भी बहुत जगह यही हालत है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ये जो सूखा पड़ा है, रेगिस्तान है इस मुल्क में, ऐसी सरकार है, ये पीछे छूट जाएगी और एक हरा भरा रास्ता को हम अपनाएंगे, हम देखेंगे। वो दिन दूर नहीं है। हमने संकल्प लिया है दोस्तों, हमने संकल्प लिया है, दोहराइए उसको। अपने आप से पूछिए, कब तक बर्दाश्त करेंगे? भाषण का यह वक्त नहीं है, ये करने का वक्त है। और आप जानते हैं, हमारी कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कोई सियासत कहीं भी हो, वो खोखली है, एक मिट्टी का ढेर है, और मैं ये कह रहा हूं कि वो मिट्टी का ढेर जो है, वो 1 तारीख को गंगा जी में बह जाने वाला है। सर, आप अपने पटना साहिब
भारत की जनता के लिए अगर जीतते हैं तो क्या करेंगे? कुछ उनको बताइए कि कुछ उनके लिए विकास क्या- क्या मोदी जी को करेंगे? भगा रहे हैं, मोदी जी को क्या हो देखिए, यहाँ पर बिल्कुल अच्छा सवाल है। मैं हमारा एक क्या होगा? डेवलपमेंट क्या होगा? बिल्कुल सही सवाल है। इसी को तो लेकर हम एक सकारात्मक योजना और एजेंडा लेके आए हैं। हमारी राष्ट्रीय एजेंडा भी है जो बेरोजगारी का है, हमारे कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है कि हम जो शिक्षित जो युवक है उनको पहली नौकरी पक्की कर रहे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं सालाना 1 लाख रुपए दे रहे हैं। यहाँ पर किसान के लिए भी आए हैं, किसान की जो हालत आप जानते हैं उनको राहत देने के लिए भी आए हैं, क्योंकि ये ग्रामीण इलाका भी है। और यहाँ पर आप जानते हैं किसान जब खेत में उतरते हैं तो कफन बांध के उतरते हैं, ऐसे हालात आ गए हैं। तो हम एक पूरा पैकेज लेके आए हैं, एक सकारात्मक एक पैकेज लेके आया। मैं चाहता हूँ पटना शहर में सबसे पहले तो यहाँ पर एक IT हब मानता है, लेकिन हम लड़ेंगे इसको और हम जीतेंगे। कुछ भ्रम भी फैला हुआ है, आप जानते हैं यहाँ पर भ्रम फैला हुआ है, सब लोग जानते हैं ये भ्रम क्या है कि पटना साहिब एक कीमती जमीन जो हमारी है, जो हमारी अमानत है, कोई और कोई गैर अपने आप को अपनी जागीर समझते हैं। वो कहते हैं उनका ही गढ़ है, उनकी जमीन है, उत्तराधिकारी वही है, सत्ताधारी वही रहेंगे और कोई नहीं आएगा। ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं आप? अपने आप से पूछिए, अपने जमीन से तो नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। और मुझे लगता है, और ये बार बार मैं कहता हूं, ये कुछ नहीं है, ये ख्याल है उनका, ये प्रचार जिसकी वजह से पोस्टर छप गए तलाश गुमशुदा। वो कैसे यहाँ का बेटा हो सकता है? और बेटा है तो किस तरह के बेटे हैं? ये पूछना चाहती यहाँ की आवाम, मैं नहीं, आप पूछ रहे हैं वो सवाल। ये तो आपके सवाल हैं कि जो लोग, जो यहाँ के जो सांसद हैं मौजूदा, वो किसी के दुख सुख में, उनकी दिक्कतों में, उनकी परेशानियों में कभी शामिल हुए नहीं, किसी की बरसी में, जयंती में कभी गए नहीं। वो तो कार्य करना दूसरी बात है। भाई आप मौजूद तो रहिए, सुनिए तो क्या परेशानी है, क्या फरियाद है। तो जो रहे नहीं वो कैसे हो सकते हैं? वो जो अपने आप को कहें वो मैं यहीं का हूँ, मैं यहीं का बेटा हूँ, मेरा घर यहीं का है, मेरी पृष्ठभूमि भी यहीं की है और मैं यहीं रहूंगा। सर 2 बार से वो जीतते आ रहे, 2 बार से सांसद रह चुके हैं और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। फिर उसमें आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? कैसे नहीं, गढ़ तो अपनी जनता को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? क्या करेंगे ऐसा? नहीं, गढ़ तो एक प्रचार है, ये गढ़ नहीं है।